तो लप्पू हो चुका है भगोड़ी से पूरी तरह से परेशान, बहुत हो चुका है चिड़चिड़ा। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पहले देखिए ये क्लिप और फिर करते हैं हम बात। बच्चे हैं छोटे, कदर करना सीखो, बच्चे हैं छोटे, कदर करना सीखो। मैं कहाँ से करूँ कदर? बहुत बोल रही है सुबह से फालतू। कदर करना, क्या कदर करना सीखूं मैं? तो देख ली कैसा, ऐसा मतलब कि पैशन रखो, ऐसा कैसी भगोड़ी उस पर थप थपा के न इसके ऊपर ऐसी नाटक कर रही है कि भाई है ना मेरे जैसी तो कोई भी नहीं है। मतलब अपने आप को इतनी ओवर स्मार्ट समझ के अपने बड़े बेटे को थप थपा रही। तो देखा उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है कि मैं क्या करूं, कैसे रखूं पैशन है। मतलब भाई सही बात है, कब तक यार इस औरत को कौन कितने टाइम जेल में डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं तो डिप्रेशन क्यों भाई इसके माँ कसम पाकिस्तान वाले भी यार बड़े वो थे जो इस औरत को जेल लिया। बाकी इसको जेलना हर किसी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, बात है तो ना? सही है। तो अब इन दोनों के बीच में हो रही है आए दिन तू मैं, है ना? मतलब गाड़ी क्या ले ली है, उसको ऐसा दबाव डाल रही है सारे दिन, साफ कर गाड़ी, देख गाड़ी कितनी गंदी हो रही है, गाड़ी के कितने स्क्रैच पड़ गए, गाड़ी लिए तो 8-10 दिन भी नहीं हुए। मतलब अपने आप को इतनी ओवर स्मार्ट दिखा रही है। भाई देखो आखिर इस नचनिया का पैसा है, कोठे पे नाच नाच के, रोडों पे नाच नाच के, यारों को रिजा रिजा के, फंडिंग का पैसा इकट्ठा कर करके गाड़ी ली है। तो भाई अब इसकी इतनी मेहनत है, रात दिन ये मेहनत कर रही है, तो नेचुरल बात है काले जाम्पल के ऊपर प्रेशर तो डालेगी, है ना? और प्रेशर भी इतना ज़बरदस्त वाला कि अभी इन दिनों में आपने अगर सबने देखा हो तो इस काले जाम्पल की हालत भी डाउन हो गई है। बात तो सही है, क्योंकि अब वो 2 बच्चे ही अडोप्टर और 4 पाकिस्तानी, 6 बच्चों को अब उसके बस का नहीं है कि वो संभाल सके, है ना? वो बोल रहा है, अगर आपने कल के सारे वीडियो देखे हो तो मैं क्या करूं, मेरे को तू टाइम का वो करने देती है, मैं तो परेशान हो गया हूं तेरे शॉपिंग से, तेरे पार्लर से, मुझे तो तू बिल्कुल है ना वक्त ही नहीं देती है, मैं कैसे क्या क्या करूँ, एक अकेला आदमी सारा काम मैं ही करता हूँ। तो भाई काले जाम्पल, काम तो सारा तुझे ही करना पड़ेगा, है ना? तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब भाई आखिर तू लाया है इसको अपने अय्याशी के लिए, अपनी कमाई के लिए, है ना? क्योंकि तेरी बात तो पहले हो चुकी थी कि तू किराना की दुकान पे 8-9 हज़ार की सैलरी में काम करता है, तो तुझे वो नहीं करना पड़ेगा। अब तुझे इसकी दलाली करनी पड़ेगी, तो इसकी तू दलाली खा खा के प्लॉट, घर, गाड़ी तूने सब बना दी, है ना? बिना मेहनत के तेरा कुछ भी नहीं गया, तू सिर्फ एक जनानी नौकर बना। इसके घर के अंदर झाड़ू पोछे, बर्तन भांडे, खाना, बच्चों के पोतड़े, सुसु पोटी सब तुझे साफ करनी पड़ी। बाकी तुझे मेहनत तो कुछ करनी नहीं पड़ी। खाओ आराम से बिस्तर पे पड़ो, इसको छोड़ना है इसको छोड़ी आओ, इसको ले आओ, है ना? तूने क्या किया इन 3 साल में? तेरा तो कहीं 1 रुपया ही नहीं लगा। बात तो सही लेकिन है। अब इसको यूँ समझ में आ गई है कि भाई ये काम मेहनत करने से ज़्यादा हार्ड है, और ऐसी गंदगी में रात दिन रह के अपने भी पराये हो गए, है ना? अब हमको कोई गांठ नहीं रहा है, अब हमको कोई पूछ नहीं रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा फर्स्टेड हो चुका है दोस्तों। तो इसकी भी अब कंडीशन ख़राब हो गई है कि बात बात पे ऐसे चें चिड़चिड़ापन इसको चालू हो गया है ना? तो भैया ऐसा ही है, दलाली में कहते हैं ना, दलाली के कोयले में हाथ डालोगे तो मुंह तो काला होगा ही ना। तो अब इनका तो पूरा शरीर काला हो चुका है मुंह के साथ साथ में। तो भैया अब ये काली तो पोती हुई है, उसको साफ कैसे करेगा ये? बताओ आप। अब देखो ये अब आज पूरी दुनिया इसको क्या कहती है? इसका दलाली कहती है ना इसका। बात तो सही है। और सही बात है, हाँ कहाँ गलत है? अगर दुनिया कहती भी है इसको कि भाई तू इसका दलाल है, तू इसकी कमाई खा रहा बैठे बैठे, हैं? तू घर के अंदर पकवान बना के, हालांकि वो तू ऐसा खाना बनाता है कि कुत्ते भी ना खाएं, लेकिन फिर भी तू बड़ा सेफ बन के मैं ये बना रहा हूँ, और वो भी हा ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं, है ना? मतलब देखते हो आप सब, नौटंकी क्या तो सभी देख रहे हैं इसकी, है? लेकिन वो कहते हैं ना, कब तक झूठ के ऊपर पर्दा आदमी कब तक मतलब डाल देगा बताओ? कभी ना कभी तो उसका पर्दाफाश होगा ही होगा। वैसे ही अब धीरे धीरे इनकी औकात में ये आ रहे हैं और इनको ये बता रहे हैं कि भाई अब इसके काले जाम्पल के बस का नहीं है कि ये भगोड़ी, कल गाड़ियों के इसने कम से कम 1000 वीडियो बना दिए होंगे, और इतना बोल रही है भाई, कतर कैंची की तरह तो इसकी जीवान चलती है भाई। ऐसा भी नहीं कि 1 सेकंड के लिए मैं चुप हो जाऊं, है? आखिर उसने कहा कि यार चुप हो जा तू भाई, तेरा हाथ छोड़ता हूँ मैं,
इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो कि अब इसको झेलना अब सच में इस काले जामपल के बस के नहीं है। तो बस दोस्तों अब हमको ये सच का अब ये देखना है कि अब आगे आगे क्या होता है। हमें तो बस उसी दिन का इंतज़ार है कि इसके जाने के दिन कब आते हैं, है ना। क्योंकि देखो कल इसका बिल्कुल क्लियरिटी हो गया कि भाई अब ये बाहर नहीं निकलेगी, है ना। ये बाहर निकल के कहीं भी वीडियो नहीं बनाएगी। तो अब इसका नेचुरल है भाई कि ये कहते हैं ना खासियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अब इसको बाहर जाने नहीं मिलेगा ना, तो ये अपने आप ही घर के अंदर इनकी जो होगी ना वो देखने लायक होगी और वो हम सब देखेंगे। बस प्रार्थना करें ऊपर ईश्वर से कि ये वो दिन भी हम लोगों के लिए बहुत जल्दी आए और हम अपनी आंखों से इस भगोड़ी को यहाँ से डिपोर्ट होते हुए देखें और बच्चे अपने वतन पहुँच जाए सही सलामत। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है जब ये दोनों लड़ा रहे हैं, तो कैसा मज़ा आ रहा है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।